ओम शांति। आज 18 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को बहुत मीठी मीठी समझाने, सावधानी और कुछ मैनर्स सिखा रहे हैं। आज बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं कि आप बच्चे बाबा के पास तकदीर बनाने आए हो। तकदीर बनाने के लिए तदबीर भी चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, और ये तदबीर कराने वाला स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा है। वही सबका सद्गति दाता, सबको सद्गति का मंत्र देने वाला है। वही सब कुछ है। वही आकर के महामंत्र देते हैं, देह सही दे के सब स्वंदों को भूल, एक मुझे याद करो। इसी से आपको स्वराज्य का तिलक मिलेगा। देह को भी भूल जाओ, देह के संबंधों को भी भूल जाओ। जो भी मामा, काका, चाचा ये संबंध है, ये देह के संबंध हैं। बाबा ने कहा मैं तुम्हें महामंत्र देता हूँ, मुझे याद करो। बच्चे फिर भी कहते बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा ने कहा मुझे भूल जाते हो, इसलिए माया आपको तंग करती है। बाप को याद करेंगे, माया जीत बन जाएंगे। कोई कोई कहते बाबा क्या करें, आपकी याद भूल जाती है। तो बाबा ने रियलाइज़ कराया कि ये कहते आपको लज्जा नहीं आती कि बाबा आपको हम भूल जाते हैं। लौकिक पिता को तो याद करते हो, पारलौकिक को भूल जाते हो। पारलौकिक पिता को याद करना है। कहते आप मुए, मर गई दुनिया, अब आप नई दुनिया में जा रहे हो, तो यहाँ सबसे बुद्धि योग हटा लेना है। एक बाबा से बुद्धि योग लगाना है। साथ साथ बाबा ने सिखाया कि बच्चे तुम्हें इस समय किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना, एक बाबा से ही प्यार करना है। चाहे सामने कोई भी बैठ कर के मुरली सुनाता है, आपको अपना बुद्धि योग विदेही से लगाना है, निराकार बाप से लगाना है। सुनाने वाला तो कोई देहधारी ही होगा, लेकिन उसके सामने होते हुए भी आपको याद निराकार बाप को करना है। दिल दर्पण में देखो कि मेरे अंदर कोई रोग तो नहीं, कोई विकार तो नहीं। मुझे नर से नारायण बनना है, तो अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। अंदर से भूतों को, विकारों को निकाल देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है, तो देह सहित देह का सब भान भूल, एक बाप को याद करो। स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है, तो देह सहित देह का सब भान भूल, एक बाप को याद करो। क्वेश्चन है, गरीब बच्चों की किस सयानप से, समझदारी से बाप खुश होते हैं, उन्हें कौन सी राय देते हैं? गरीब बच्चे जो अपना ठिक्कर डोबर कोड़ियाँ बाबा की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्म के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं, बाबा भी उन बच्चों की इस सयानप से बहुत खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते हैं, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो, बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर के संभालो। ज्ञान से तुम अपना जीवन सुधार कर राजाओं का राजा बनो। ज्ञान से अपना जीवन सुधार, राजाओं का राजा बनो। गीता तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने 2 अक्षर सुने। बच्चे समझ गए हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए। बच्चे जानते यहाँ श्रीमत मिलती है, महामंत्र मिलता है, मन मना भव। अक्षर तो है ना, ये मंत्र कौन देते हैं? वह ऊंचे से ऊंचा और मत देने का भी सागर है। बाबा ऊंचे से ऊंचा है और श्रीमत देने का भी सागर है। उनकी मत एक बार मिलती है। ड्रामा में एक बार जो हो चुका, फिर 5 वर्ष के बाद होता है। इस एक ही महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। पतित पावन बाप एक ही बार आके श्रीमत देते,
पतित पावन कौन है? परम पिता परमात्मा ही पतित से पावन बनाई पावन दुनिया में ले जाते हैं। उनको ही पतित पावन सदगति दाता कहा जाता। तुम उनके सामने बैठे हो, जानते हो हमारा सब कुछ है, ऊंच से ऊंच हमारी तकदीर बनाने वाला है। तुम्हें निश्चय है ये महामंत्र मिलता है बेहद के बाप द्वारा। वह बाप है ना, एक निराकार एक साकार। बच्चे भी याद करते हैं, बाप भी याद करते हैं, कल्प कल्प अपने बच्चों को सुनाते हैं। बाबा कहते सबकी सदगति के लिए मंत्र एक ही है और एक ही देने वाला है। सतगुरु ही सत्य मंत्र देने वाला है। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सुख धाम के लिए तकदीर बनाने। सुख धाम सतयुग को कहा जाता, यह है दुख धाम। जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मंत्र देते हैं। जरूर साकार में आना पड़े, नहीं तो कैसे देवे। कहते कल्प कल्प तुम्हें मंत्र देता हूँ, माम एकम, देह के सब धर्म त्याग, देह के सब धर्मों को भूलो। अपने को देह समझने से देह के संबंधी चाचा मामा गुरु गोसाई सब याद आ जाते हैं। ये भी कहते आप मुझे मर गई दुनिया। बाबा कहते मैं तुम्हें मंत्र ऐसा देता हूँ, अपने को आत्मा समझ और शरीरी बन जाओ। शरीर का भान छोड़ दो। यहाँ देह अभिमानी, सतयुग में है आत्म अभिमानी। इस संगम पर तुम आत्म अभिमानी बनते हो और परमात्मा को जानने वाले आस्तिक भी बनते हो। आस्तिक उनको कहा जाता जो परम पिता परमात्मा और उनकी रचना को जानते हैं। आस्तिक न कलयुग में न सतयुग में होते हैं, संगम पर ही होते हैं। बाप से वर्षा पाकर वही सतयुग में राज्य करते हैं। यहाँ नास्तिक और आस्तिक की बात चलती है, वहाँ नहीं चलती। आस्तिक ब्राह्मण बनते जो पहले नास्तिक थे। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है, कोई भी बाप को, बाप की रचना को नहीं जानते। सर्वव्यापी कह देते। तुम बच्चों का एक बेहद बाप से काम है, उनकी श्रीमत मिलती है अथवा तदबीर कराते हैं। कहते बच्चे देह सहित देह का भान भूल और किसी को भी याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसको ही महामंत्र कहते हैं, जिससे तुम्हारी तकदीर बनती है। तुम्हें स्वराज्य तिलक मिलता है 21 जन्मों के लिए। स्वराज्य तिलक 21 जन्मों के लिए, वो है ही प्रारब्ध। गीता है नर से नारायण बनने की, मनुष्य से देवता बनने की। तुम बच्चे जानते हो दुनिया बदल रही है, नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे हैं। ये है मृत्यु लोक। यहाँ देखो मनुष्यों की तकदीर कैसी है। इसका नाम है दुख धाम। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। अब तुम आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा कहती ये दुख धाम है, हमारा परम धाम वह है जहाँ बाबा रहते हैं। अब बाबा ज्ञान सुनाते, तकदीर बनाते। बाप एक महामंत्र देते, मुझे याद करो। भले कोई देहधारी से सुनो, याद मुझ विदेही को करो। भले सामने कोई देहधारी बैठ के सुनाता है, पर याद विदेही को करो। सुनना तो जरूर देहधारी से पड़ेगा। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी मुख से सुनाएंगे कि पतित पावन पाप को याद करो। तुम्हारे सिर पे जो विकर्मों का बोझ है वो याद के बल से भस्म करना है, निरोगी बनना है। तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा आए हैं तकदीर बनाने और बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाबा आए हैं तकदीर बनाने, बहुत सहज रास्ता बताते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अरे शर्म नहीं आती? लौकिक बाप जो तुम्हें पतित बनाते उनकी याद रहती है, और ये जो पारलौकिक बाप तुम्हें पावन बनाते हैं, कहते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। उनके लिए कहते हैं बाबा भूल जाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें मंदिर लायक बनाने आया हूँ। तुम जानते हो भारत शिवालय था, हम राज्य करते थे, हमारे जड़ चित्र मंदिरों में पूजते आए, हम सो देवता थे, ये भूल गए। तुम्हारे मम्मा बाबा जो पूज्य देवी देवता थे फिर पुजारी हो गए। ये नॉलेज बुद्धि में है। झाड़ में भी मुख्य दिखाया। पहले फाउंडेशन में आदि सनातन देवी देवता थे,
अब नहीं है। 5000 वर्ष पहले सतयुग था, अब कलयुग है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। ज़रूर श्रीमत देने वाले को आना है। दुनिया बदलनी है ज़रूर। ढिंडोरा पिटवाते रहते हो, झाड़ तो जल्दी नहीं बढ़ना, विघन पड़ते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा कहते फंसो नहीं, भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, बाप को याद करो, पवित्र रहो। भगवान वाच कामा शत्रु है। आगे भी गीता के भगवान ने कहा था, अभी भी फिर से कहते, गीता के भगवान ने जरूर काम पर जीत पहनाई होगी। एक है रावण राज्य, दूसरा है राम राज्य। राम राज्य दिन, रावण राज्य रात। बाबा कहते अब ये रावण राज्य खत्म होना है, इसके लिए सब तैयारियां हैं। बाप पढ़ा कर ले जाएंगे, फिर तुमको राज्य चाहिए। इस पतित पृथ्वी पर राज्य थोड़े ही करेंगे। शिव बाबा को तो पैर ही नहीं जो यहाँ पर पैर रखे। देवताओं के पैर इस पतित दुनिया में आ ना सके। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, फिर भारत में ही आएंगे, परंतु सृष्टि बदलकर कलयुग से सतयुग बन जाएगी। अब तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। बहुत बच्चे कहते बाबा तूफान आते हैं। बाबा कहते तुम बाप को भूल जाते हो, बाप की मत पे नहीं चलते हो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की मत मिलती है। बच्चे भ्रष्टाचारी मत बनो। तुम्हें पढ़ाने वाला वो एक बाप है। वो कहते हैं माम एकम याद करो। इनके रथ को भी याद नहीं करो। रथी और रथवान, घोड़े गाड़ी की तो बात ही नहीं, उसमें बैठ ज्ञान दिया जाता है क्या? आजकल तो एरोप्लेन की सवारी है। साइंस बिल्कुल जोरों पर है। माया का पांप बड़ा जोर है। इस समय एक दो की कितनी खातरी करते हैं। फलानी जगह का प्राइम मिनिस्टर आया, इज्जत मिले, 15 रोज के बाद फिर उतार देते। बादशाहों पर भी मुसीबत है, डरते रहते। तुम्हें कितना सहज ज्ञान मिलता। तुम कितने गरीब हो, कोड़ी भी नहीं है, ट्रस्टी बनाते हो। बाबा सब कुछ आपका है। अच्छे से अनुभव करेंगे, जो कुछ मेरे पास है सब कुछ बाबा का है, मैं ट्रस्टी हूँ। बाबा कहते अच्छा तुम भी ट्रस्टी बन के रहो। अगर अपना समझेंगे तो तुम्हारी सियानप नहीं रही। श्रीमत पे चलना पड़े। जो ट्रस्टी होंगे वो श्रीमत पर चलेंगे। तुम गरीब हो, समझते हो ये ठिक्कर डोबर सब बाबा को दे दें। बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते। बच्चों की संभाल भी करनी है। इस समय तुम्हें ज्ञान मिलता जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाता। राजाओं का राजा बन जाएंगे। फिर बाप का फ़र्ज़ है राय देना। बाप को याद करो, तरस आना चाहिए। किसको खड्डे में गिरने से बचाना है, बड़ी युक्ति से चलना पड़ता। सूपनखा, पूतना, अजामिल, दुर्योधन ये अभी के नाम हैं। अभी की सीन फिर कल्प बाद होगी। वही बाप सम्मुख आके नॉलेज देते, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते। तुम आए हो 5000 वर्ष पहले माफिक वर्षा लेने। पहले भी महाभारी लड़ाई हुई थी, वो इनसे ही ताल्लुक़ रखती है। बाप अच्छी रीति समझाए, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। ब्रह्मा व जगत अम्बा व बीके से वर्षा नहीं मिलना, ये भी वर्षा बाप से लेते हैं। औरों को भी समझाते। तुम भी जगत पिता के बच्चे बन उनसे वर्षा लेते हो। सबको अलग अलग कहते, बच्चे मुझे याद करो। ये डायरेक्ट तीर लगता। बाबा कहते बच्चे वर्षा तुमको मेरे से लेना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि मर जाए, वर्षा तो तुमको बाप से लेना है। खुशी बहुत होनी चाहिए। अरे तकदीर बनाने आए हो। जानते हो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो वह मैनर्स भी धारण करने हैं। विकारों से बचना है। हम पावन निर्विकारी बन रहे हैं। झाड़ ड्रामा को भी समझना है और कोई तकलीफ़ नहीं। सिंपल ते सिंपल है। फिर भी कहते बाबा भूल गए, भूत आ गया। बाबा कहते इन भूतों को निकालो। दिल दर्पण में देखो, हम लायक बने हैं। भूतों को निकाल दो। चेक करो हम लायक बने हैं, नर से नारायण बनने के लायक बने हैं। बाबा समझाते, मीठे मीठे सौभाग्यशाली बच्चे, तुम सौभाग्यशाली बनने आए हो। अभी तो सब दुर्भाग्यशाली हैं। भारतवासी ही सौभाग्यशाली थे। कितने साहूकार थे। भारत की बात है। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझो।
क्योंकि तुमको मेरे पास आना है तो अंत मते सुगति हो जाएगी। अपने को आत्मा समझो, तुम्हें मेरे पास आना है, अंत मते सुगति हो जाएगी। अब नाटक पूरा होता है, हम गए कि गए, उपाय भी बताते हैं। सब पापों से मुक्त हो पुण्यात्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जो फिर से स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया बदल नई होनी है। समझते हैं भारत प्राचीन था, हेवन था, हेवनली गॉड फादर ने हेवन बनाया। वो कब आया? इस समय ही आते हैं। इसको कल्याणकारी बाप के आने का समय कहा जाता। ये रावण का संप्रदाय कितना बड़ा है, रावण संप्रदाय कितनी बड़ी है, राम संप्रदाय कितनी थोड़ी है। यहाँ वृद्धि को पाते रहते बच्चे फिर से बाप से वर्षा लेने आते रहेंगे। प्रदर्शनी अथवा प्रोजेक्टर पे समझाते रहते हो, अभी तो बहुत सर्विस करनी है। बाबा कहते रहते लाडले बच्चे, ये ड्रामा है, परंतु इस समय तक जो बने वो एक्यूरेट ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा की नूंद में बाप कहते मैं भी हूँ। बच्चे, पतित दुनिया में मुझे भी आना पड़ता। परम धाम छोड़ देखो मैं यहाँ कैसे आता हूँ बच्चों के लिए। प्लेग की बीमारी से डॉक्टर लोग थोड़ी दूर भागते हैं, उनको तो आना ही होता है। प्लेग की बीमारी हो जाए डॉक्टर को तो आना ही होगा। गाते पतित पावन आओ, आकर 5 विकारों से छुड़ाए पावन बनाओ। लिबरेट करो, दुख दाम से सुख दाम में ले चलो। गॉड इज़ लिबरेटर, वो सबका लिबरेटर है। गाइड बन वापस ले जाते हैं। फिर नंबरवार आते हैं, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर द्वापर शुरू होता, तुम पुजारी बन जाते हो। गाया जाता देवताएं वाम मार्ग में चले गए, वाम मार्ग के चित्र भी दिखाते। अब तुम प्रैक्टिकल समझते हो, हम सो देवता थे। कितनी सहज बात है समझने की। ये तो अच्छी रीति बुद्धि में धारण होनी चाहिए। अब तुम बच्चे तकदीर बनाने आए हो। यहाँ बाबा सम्मुख बैठे हैं, बाकी टीचर नंबरवार हैं। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भगवान ने सब वेदों शास्त्रों का सार बताया है। पहले तो ब्रह्मा सुनेगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाया। अब विष्णु तो है सतयुग का मालिक, ब्रह्मा है संगम युग का। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जब ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, आगे भी यज्ञ रचा था, इसमें सारी दुनिया स्वाह हो जाएगी। आगे भी यज्ञ रचा था, इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाह हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे फिर यहाँ कर राज्य करेंगे नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहले पॉइंट है, अंदर से भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लायक बनना है। अंदर से भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लायक बनना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक लायक बने हैं। अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करना है। शरीर का भान ना रहे, इसका अभ्यास करना है। वरदान है, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं। उनकी खुशी कभी कम कभी ज़्यादा नहीं होती। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा। दृष्टि वृत्ति बोल चलन सब सत्य होगा। दृष्टि वृत्ति बोल चलन सब सत्य होगा। ऐसे रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी नैन चैन से भी सदा हर्षित रहेंगी। ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी नैन चैन से भी सदा हर्षित रहेंगी। हर्षित चित्त हर्षित मुख अविनाशी होगा। ऐसी आत्मा जिनकी नैन चैन बोल चलन में सत्यता है,
वो हर्षित चित्त रहेंगी, हर्षित मुख रहेंगे। स्लोगन, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। सबसे बड़ा बल पवित्रता का बल है। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं सदा हर्षित चित्त, हर्षित मुख आत्मा हूँ। मैंने पवित्रता के सागर से पवित्रता की रॉयल्टी सीखी है। मेरी दृष्टि में, वृत्ति में, बोल में, चलन में पवित्रता है। यही हर्षित मुक्ता का आधार है। दृढ़ संकल्प करें, कैसी भी बातें आएं, पूरा दिन हर्षित रहना है, हर्षित मुख रहना है। परमात्मा शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता देखें। मुझे सदा हर्षित मुख, हर्षित चित्त रहना है। शुक्रिया। ओम